नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। बुध और शुक्र का पार्ट 2 वीडियो लेके आज हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, बुध और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया है और ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं जो जीवन में बहुत हाइट देते हैं, लग्जरी लाइफ देते हैं, व्यापार में लाभ देते हैं। और तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। अगर हम तुला राशि की बात करें तो सबसे पहले बुध की बात करते हैं। तो बुध आपका 12वें घर में उच्च का संचार कर रहा है और बुध जब उच्च का होता है और 12वें घर में होता है तो विदेश से धन लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट काम से बहुत अच्छा एक बड़ा ऑर्डर मिलता है अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। बुध 12वें घर में विदेश की यात्रा का योग आपको दे रहा है बुध, क्योंकि 9th हाउस का भी लॉर्ड है। ये 12वां घर और 9वां घर जो होता है ये विदेश के साथ लिंक माना जाता है। एक सेटलमेंट का होता है कि यात्रा का होता है। तो यहाँ पर आपकी विदेश की यात्रा का योग बना हुआ है और बुध छठे भाव को देख रहा है और शत्रुओं पर आप विजय कर रहे हो। अगर आप कपड़े का, परफ्यूम का और किसी ऐसी आइटम का काम करते हो तो बुध आपको ट्रेड में बड़ा लाभ दे सकता है। कमीशन एजेंट हो तब भी आपको बुध बहुत अच्छा धन लाभ में दे सकता है, क्योंकि उच्च का बैठा हुआ है। और आप किसी व्यापार में, जैसे मटेरियल, रॉ मटेरियल ले लेना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे और फ्यूचर प्लानिंग बनाओगे, ये बुध दिखा रहा है यहाँ पर। शुक्र की बात करें तो आपका जो शुक्र है तुला राशि वालों का, वो आपका इस समय सिंह राशि में धन लाभ यानी 11वें घर में जहाँ से लाभ होता है उसमें संचार कर रहा है। कोई इच्छा पूर्ति आपकी होने वाली है। आपके स्वास्थ्य में लाभ देगा शुक्र। आपके बड़े भाई को लाभ मिलेगा। पंचम भाव को देख रहा है, संतान से आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। 8वें घर का लॉर्ड है तो बुध शुक्र जो है 11वें घर में आने से आपको सडन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति, ससुराल से कोई खुशी का समाचार आपको आएगा। शुक्र आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बनाकर बैठा हुआ है, जो कि आपके लक्ष्मी की प्राप्ति के योग बना रहा है। जैसे कहीं से एकदम से सडन आपको गेन हो सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का शुक्र जो है वो आपके 10वें भाव से व्यापार के खाने में आ गया है। मान प्रतिष्ठा का भी ये खाना होता है। और ये योग जो है, क्योंकि एक तो आपके 7वें घर का लॉर्ड है, तो डेली रूटीन वर्क से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और 12वें घर का लॉर्ड है तो विदेश से आपको नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं। आपकी विदेश की यात्रा भी आ सकती है और आप पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो तब भी आपको धन लाभ मिल सकता है। शुक्र चौथे भाव को देख रहा है, शनि उसको देख रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है आपको। प्रॉपर्टी सेल परचेज का योग बना हुआ है। बुध की बात करें तो बुध आपका 11th हाउस में गेन में आने से आपको सडन गेन होगा। कोई ट्रेड से लाभ होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। 8वें घर का लॉर्ड है, अकॉल्ट स्टडीज़ से आपको लाभ मिलेगा अगर इस लाइन में है। अगर आप कपड़े का काम करते हैं तब भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। बुध पंचम भाव को देख रहा है तो आप समझ सकते हो कि संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। आपके डिसीज़न पॉजिटिव रहेंगे और व्यापार में वृद्धि के लिए आप कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं जिसमें आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छे योग बना रहा है ये वृश्चिक राशि की। अगली राशि है धनु राशि। देखिए, शुक्र जो है वो आपका अष्टम से निकल गया है। 9वें भाव में आपकी लंबी दूरी की यात्रा दिखा रहा है और पिता का स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और रिश्तेदारों के साथ आपका अच्छा संपर्क बनेगा। यात्रा के दौरान आप रिश्तेदारों से मिलोगे। शुक्र क्योंकि 9th हाउस में, पत्नी आपको कहीं घूमने के लिए कह सकती है। पत्नी के मदर यानी कि आपकी मदर इन लॉ आपसे मिलने आ सकती है। शुक्र तीसरे भाव को देख रहा है और शनि नवम को देख रहा है। तो आप मित्रों के साथ एंजॉयमेंट करोगे, कहीं टूर पे जाओगे, वहाँ पर आप पार्टी फंक्शन अटेंड करोगे। काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन दे रहा है। धन के भी लाभ दे रहा है शुक्र। और बुध जो है आपका उच्च का 10वें भाव में आने से नई जॉब की उत्पत्ति कर रहा है। और अगर आप प्रेजेंट जॉब में हैं तो आपको जॉब में बहुत बड़ा पद मिल सकता है। और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी बहुत अच्छे, जिसको कहते हैं, आपके प्रमोशन के चांस बन रहे हैं। व्यापार में तरक्की के योग बने हुए हैं, क्योंकि बुध आपका केंद्र का भाव है। एक तो आपके 7वें घर का और 10वें भाव में। 7वां घर होता है पत्नी का, डेली रूटीन वर्क का। तो पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति के योग
बन रहे हैं, पत्नी के माता बहुत सहायक होंगी और आप देखेंगे कि आप डेली रूटीन वर्क से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। आपके ट्रेड में, आपकी जॉब में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ रहा है। अगली राशि है जो है मकर राशि। देखिए, मकर राशि का शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव से इस समय निकलेगा और ये अष्टम भाव में कोई ग्रह खराब नहीं होते अष्टम भाव में, क्योंकि ये पंचम भाव का लॉर्ड है। तो संतान आपकी घर के अंदर कोई ऐसा परफॉर्म करेगी जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। संतान के फ्रेंड्स आपके घर पर आएंगे। और दूसरा ये है, शुक्र अष्टम में जब आता है तो आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, चाहे ऑफिस में हो चाहे आप घर पे हो, आपको साज सज्जा का बहुत शौक़ यहाँ पे पड़ता है। जैसे घर की चीज़ों को सजाना, प्लांटेशन करना, कर्टन लेना, बेडशीट लेना, नई नई चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर प्रयत्न करोगे। थोड़ी सी पत्नी की तबीयत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बुध की बात करें तो बुध आपका नवम भाव में यानी कि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा से लाभ देगा। पिता से आपको अच्छा धन लाभ दे सकता है। हालांकि ये अस्त है पर इतना प्रभाव नहीं दिखाता है। अस्त में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं अस्त ग्रह, सुस्त हो जाता है। और तीसरे घर में देख रहा है सूर्य के साथ युति बनी हुई है। तो भाई मित्रों से लाभ, आपके पराक्रम में लाभ, ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये योग बहुत ही सुंदर है क्योंकि शुक्र शनि को देख रहा है, शनि शुक्र को देख रहा है, जिसको कह सकते हैं सडन गेन, धन की मात्रा एकदम बढ़ जानी। मकर राशि वालों को कहीं से पैसा आ जाना, ये वाला योग चल रहा है। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि का शुक्र बहुत सुंदर स्थान पर मालव्य योग बना रहा है 7वें घर में, जो कि एक जिसको कहते हैं लग्जरी चीज़ों की स्वामी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके लाइफ पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यहाँ पर कोई घर की प्राप्ति होगी, नई गाड़ी की योग बन रहे हैं। आपकी पत्नी आपको कोई मकान लेने के लिए बोल सकती है या मकान की रेनोवेशन के लिए बोल सकती है। और लगन पर भी दृष्टि है और शनि के 7वें घर में दृष्टि है, तो आपके व्यापार में विदेश से पैदा में आपको यहाँ पर मिलेगा। बुध की बात करो तो अष्टम में आप क्या संचार करेगा बुध, क्योंकि पंचम भाव का पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज अकॉर्ड स्टडीज़ और जिसको कहते हैं कमीशन के काम में बहुत ही अच्छा ये ग्रह होता है बुध। सडन गेन होगा और थोड़ा सा हेल्थ के प्रति आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरे घर को बुध देख रहा है सूर्य भी, तो आपको धन की प्राप्ति अचानक से होगी। यानी कि बुध एक ऐसा फास्ट प्लैनेट है जो अचानक से सडन चीज़ें देता है। और आप देखेंगे कि बुध आपका जो है उच्च का होने से आपको बहुत अच्छी चीज़ों में फ़ायदा मिलने वाला है। रिसर्च वर्क में बहुत ही अच्छा फ़ायदा, पीएचडी कर रहे हैं, कोई आईटी कंपनी में है, आईटी के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत परफॉर्म करता है, ये ग्रह ऐसा होता है। अगली राशि है मीन राशि। देखिए, मीन राशि का जो शुक्र है वो 6ठे भाव में संचार कर रहा है। ये विपरीत राजयोग बना रहा है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आप जॉब में बहुत परफॉर्म करेंगे, जॉब में एंजॉयमेंट आएगा। हो सकता है कि विदेश की यात्रा आ जाए, क्योंकि शनि 12वें घर में है, शुक्र को देख रहा है और एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा का योग बना रहा है। कोई आपका रिश्तेदार फ़ॉरेन से आके आपके गिफ्ट दे रहा है, तो छठा भाव रिश्तेदारों का भी होता है। और आपका जो शुक्र है वो 8वें घर का लॉर्ड है और आपके विपरीत योग की कंडीशन जो बना रहा है, तो सडन गेन मनी भी यहाँ पर देता है। और शुक्र क्योंकि तीसरे बार को आपका कोई भाई या बहन आपसे मिलने आ सकता है और आपको कोई गिफ्ट भी प्रेजेंट कर सकता है। बुध की बात करें, बुध आपका 7वें भाव में उच्च का होने से आपके पार्टनरशिप या नई जॉब की उत्पत्ति कर रहा है। जॉब में भी आपको बड़ा एप्रिसिएशन अच्छा मिलने वाला है। चौथे घर का लॉर्ड है ये, मकान भूमि से आपको लाभ मिलने वाला है। और ये बुध आपके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला है, यानी कि आपके लगन को दे रहा है। आप कोई ऐसा डिसीज़न जॉब में या व्यापार में लेने वाले हैं जो आगे चलकर आपको काफ़ी प्रॉफिट्स या गेन में तब्दील करेगा। बुध एक फास्टी प्लैनेट है, 7वें घर में होने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि ये स्वयं की राशि में है और उच्च का बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ है। अगर आप जैसे किसी भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं या आप एजुकेशन लाइन में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट बुध दे रहा है। बुध दिमाग का कारक ग्रह होता है। दिमाग जिनका बुध स्ट्रॉन्ग होता है उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, शार्प जिसको कहते हैं माइंड होता है। तो ये जो शुक्र और बुध का पार्ट 2 वीडियो है, आज हमने आपको
विश्लेषण करके बताया है। आप बताइए कैसे लगी वीडियो आपको। इसके साथ ही हम आपसे मिलेंगे।